नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पीसीएल में टेक्नीशियन थर्ड का एग्जाम हो चुका है और आंसर की आ चुकी है। ऑब्जेक्शन के लिए लास्ट डेट निकल चुकी है। अब बच्चों का यही है कि बस फटाफट से रिजल्ट आ जाए। भाई इतनी वेरीज दिन भर रहती है तो सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से जो हमारा ओपिनियन है वो आपको दे देते हैं। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो हमारे साथ कनेक्टेड है। बाकी नए बच्चे हो सकता है कि इन बातों से सहमत नहीं हो। कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बस अपन उससे एक ओवरव्यू निकाल लेंगे। बाकी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अभी तैयार करने हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। इस स्कोर वाले बच्चे जो है वो ज़्यादातर सेफ है, इसलिए उनको तो पूरी सावधानी रखनी है, क्योंकि अब गलती कर दी तो मौका हाथ से निकल जाएगा और बहुत एक तरह से बड़ी गलती भी हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देता हूँ रिजल्ट को लेकर। देखो भाई, साफ है और सबको पता है। ऑब्जेक्शन वाला जो है ना, इसके लिए आपका लास्ट डेट था 16 अगस्त, है ना। तो 16 अगस्त तक आपका हो चुका है ऑब्जेक्शन राइज और सारी डिटेल निकल चुकी है। और इस बात को हो गए 3 से 4 दिन। तो 4 से 5 दिन में ये आराम से अपडेट हो जाता है और सारा चेकअप हो जाता है। कोई 35-37 पेपर थे, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू है नहीं। यानी ऑब्जेक्शन वाला अगर होना भी है तो अब इसमें आपका क्लियर हो चुका है। ऑब्जेक्शन अगर एक्सेप्ट होता है तो भी जरूरी नहीं कि रिवाइज आंसर की जारी की जाए। बहुत सारी जो कंपनीज एग्जाम लेती है वो, क्योंकि ये बच्चों के सवाल थे कि रिवाइज आंसर की आएगी क्या, तो कोई जरूरी नहीं है रिवाइज्ड आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जाए। इसमें आपको फाइनल जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में ही मेंशन कर दिया जाता है कि इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन काट दिए गए हैं, इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन काट दिए गए हैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, ज़्यादातर में आपके जो ऑप्शन सही करने होते हैं उनको तो वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल आंसर्स सही हो रहे होते हैं तो उनको डिलीट जरूर कर दिया जाता है। तो यानी क्वेश्चन हटने की या कटने की ही संभावना रहती है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। तो रिवाइज आंसर की जारी करेंगे कि नहीं करेंगे कोई कंफर्म नहीं होता है। और अगर ये सब कुछ करते भी है ना, तो ये एक पूरा वीक उनके हाथ में है। जो अपना ये वीक स्टार्ट हुआ है, तो इस पूरे हफ्ते में वो आपको आराम से इस चीज़ का जो है पूरा अपडेट दे सकते हैं। 24-25 तारीख तक ये मान लीजिए कि सारा हो जाता है। यानी हम ये मानकर चलते हैं कि रिजल्ट जो है ना वो आपको अगस्त के इसी नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके पीछे कई सारे कारण है, मैं बताता हूँ। रिजल्ट जल्दी आएगा अब, और डिले इसमें नहीं होगी, ये कन्फर्म है। कैसे नहीं होगा डिले, उसके पीछे कारण क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। अब आपको भी पता है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता के दौरान इस तरह के अपडेट कई बार नहीं दिए जाते हैं। यानी वैसे तो ऑफिशियल जो साइन होते हैं, ध्यान रखना है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी जिसको अपन नौकरशाही बोल सकते हैं, और एक राजतंत्र होता है, या लोकतंत्र बोल दीजिएगा, जिसमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था चलती है भारत में, मतलब चुने हुए नेता होते हैं। ये अपने साइन के द्वारा कोई चीज जारी नहीं कर सकते, जबकि ब्यूरोक्रेट चाहे तो वो कुछ भी काम जो है वो लगातार कर सकते हैं। ये आचार संहिता से इतना प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये चीज पहले से चलती आ रही है, नई घोषणाएं नहीं होती है, ये रहता है। लेकिन फिर भी एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना इस बात का एहसास दिलाता है कि फलानी पार्टी की सरकार थी इसलिए हमें ज्वाइनिंग मिली, या उनकी सरकार में हमें नौकरी मिली। ये हर जगह चलता है, हर स्टेट में होता है, हर आपको मतलब देखने को मिल जाता है। इसलिए सरकार चाहेगी कि सारा काम जल्दी जल्दी। अभी कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2025 में चुनाव है। फिक्स डेट इनकी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन तो अक्टूबर में अगर चुनाव होते भी हैं तो आपके पास महीना तो एक ही बचा है ना, सितंबर का। वैसे तो 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उसे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। लेकिन फिर भी ये काम बीच में चलते रहते हैं जब तक चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं होता है तब तक। इसलिए आप ये मानकर चलें कि अगस्त के महीने में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है।
निकालना पड़ेगा, नहीं तो आगे समय नहीं है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके, यानी फाइनल रिजल्ट आ जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग आती है और इस प्रोसेस में भी आराम से 1 महीना लग सकता है, यानी सितंबर अक्टूबर दोनों हो सकता है कि ज्वाइनिंग आते आते यूज कर लिए जाएं। तो कुल मिलाकर के जो बच्चे हमसे रिजल्ट के बारे में कंटिन्यू पूछ रहे थे उनके लिए बता देता हूं कि जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है। रिवाइज आंसर की को लेकर सवाल था, हो सकता है जारी करें ना भी करें, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आंसर रिजल्ट आ जाता है तो उसमें मेंशन कर देते हैं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुए। ऐसा कई एग्जाम में हमने देखा है। हर एक कंपनी का अलग अलग वो होता है इसमें रूल, देखो ठीक है। वो क्या करते हैं कि अगर क्वेश्चन अलग भी हो तो फिर उसको भी डिलीट कर देते हैं। वो आंसर अलग था ना कि भाई हमने आंसर की में ए माना जबकि एक्चुअल में आंसर बी सही है, तो वो उस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। फिर ऐसे नहीं कि चलो हम बी सही कर लेते हैं, फलाने बच्चे को नंबर दे देते हैं, फलाने को नहीं देते हैं, फिर वो पूरा क्वेश्चन कई बार डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा कई सिनेरियो में होता है, कुछ में मॉडिफाई भी कर दिया जाता है, संशोधन हो भी जाता है। रिजल्ट नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले 2 महीने में अक्टूबर या नवंबर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, मतलब चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो इससे पहले पहले अपडेट आपका आएगा। बात ये आती है कि कुछ बच्चे सर्टिफिकेट और उसको लेकर, तो उससे पहले देखो नंबर का भाई। इस बार औसत स्कोर जो मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं, 65 से लेकर 70-72 ये एक ऐसा स्कोर है जहां हर शिफ्ट में बच्चे हैं। इसका मतलब एक तो ये है कि औसतन हर शिफ्ट का स्कोर यही है, तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज्यादा चीजें तो प्रभावित नहीं होगी। इफेक्ट पड़ता है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन यहां मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। राजस्थान विद्युत विभाग में 2022 में हुआ था, यहाँ नॉर्मलाइजेशन से 25-25 नंबरों का फर्क आया था। एक मैंने एग्जाम्पल वाला वो टेलीग्राम पर भी डाला था, जो हरियाणा सीईटी का था, 15-15 नंबर का अंतर था, 30 नंबर का अंतर हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन से, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली जो कट ऑफ वाली वीडियो थी उसमें बच्चों के कमेंट देखे थे कि वो ये कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन से 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होते हैं, कभी नहीं होता। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर नाम से भर्ती थी 2012 में, उसका सीन चेक कर लो, 25-25, 27-27 नंबरों का अंतर था उसमें। यानी जिस बच्चे के 97 आए थे उसके 124 कर दिए थे, 95 नंबर आए थे उसके 119 पता नहीं 121 कर दिए थे, तो हो जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ BSPCL में जो है ना, वो मुझे ये लग रहा है कि ±3 अंक होगा बस, इससे ज्यादा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन है क्योंकि औसत शिफ्ट का हम देख रहे हैं ना, लगभग इतना ही है। और ये आप अपने लेवल पर भी एनालिसिस करना। देखो भाई एक चीज और बताता हूँ, ये मेरा व्यूज है, मतलब मेरा ओपिनियन है, मैं दे रहा हूँ। जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं उनके हिसाब से चीजें बता रहा हूँ। नया बच्चा देख रहा होगा, हो सकता है उसको ये चीजें ना भी पसंद आए, तो भाई वो आपका अपना ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस रेंज में है ना, जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में मान लीजिए आते हैं और आपका 70+ स्कोर है, तो संभावना है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ओबीसी की दोनों कैटेगरी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जिनको बोलते हैं, ठीक है, उन दोनों में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन 68 और 60 ये नॉर्मलाइजेशन विद नॉर्मलाइजेशन दोनों मार्क्स आप मानकर चलें, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। 3-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ये रेंज अगर आपकी अभी बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। खास तौर से 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनता है। फॉर्म भरा तब वित्तीय वर्ष दूसरा था, एग्जाम हो गया, अब आपका फाइनेंशियल ईयर दूसरा है। तो आपके पास इस फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए जो 2025-26 का है। 31 मार्च 2026 तक यही चलेगा। इस साल का भी होना चाहिए। फॉर्म भरा वो पड़ा है, कोई बात नहीं। देखो डॉक्यूमेंट इतने होने चाहिए कि वहां पर मांगे कि मुझे इस साल का दो किलो सर, इस साल का 2 किलो सर। वहां से अपन को क्वेश्चन मार्क लगवा कर नहीं आना है बाहर कि सर ये मेरे पास नहीं है, बाद में दे दूंगा। क्यों करें, पहले तैयार कर सकते हैं ना। इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी और आपके जैसे ईबीसी की मैं बात करूं, तो जहां तक मैंने देखा है हर 6 महीने बाद कहते हैं कि बदलवा लेना चाहिए या नया बनवा लेना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट भी आप अपना बनवा लीजिए। मार्कशीट वगैरह किसी के पास नहीं है तो अभी उनकी भी अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अपडेट तो इतना ही है, रिजल्ट जल्दी आ रहा है, तैयार रहो। बाकी और जब भी अपडेट आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। अपडेट इतना ही था, बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।